ठीक है, देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, हम इफ एल्स का वो पढ़ रहे थे, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है? इफ कंडीशन, जो भी कंडीशन इसके अंदर लिखिए आप, इसका मतलब ये है वाट एवर द कंडीशन यू हैव टू राइट, और उसके बाद कोलन डिसाइड करता है कि इफ़ की बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है। कोलन जैसे ही लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली कंट्रोल मतलब कि कुछ छोड़ के यहाँ से शुरू होगा। इन जनरल 1 टैब के आसपास के स्पेस होता है। ओके, स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है तो एक, मल्टीपल है तो मल्टीपल, वो अपने आप ब्लॉक बन जाएगा। इसके तुरंत बाद एल्स आना चाहिए, फिर स्टेटमेंट। एक है तो एक, मल्टीपल है तो मल्टीपल। पिछली बार मैं इसको डिस्कस किया था विद एग्जांपल। इसका अगर फ्लो चार्ट देखें तो इट विल बी लाइक दिस, स्टार्ट कंडीशन, अगर ट्रू है कंडीशन तो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा S1 से लेके Sn तक, और फॉल्स है तो उस केस में भी एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम S1 S2 Sn, और दोनों ही केस में कंट्रोल जब एक कंप्लीट हो जाएगा तो गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इफ एल्स लैडर। देखिए इफ़ का यूज कहाँ होता है? इफ़ का यूज होता है कि कोई कंडीशन है, अगर वो ट्रू होगा तो इफ़, तो अगर कोई कंडीशन दी गई है और उसको हमको चेक करना है तो हम इफ़ का यूज करेंगे। अगर 2 कंडीशन है, देयर आर 2 कंडीशंस एंड आउट ऑफ दीज 2 कंडीशन ओनली 1 इज ट्रू, तब हम इफ एल्स का यूज करेंगे। इफ एल्स लैडर का मतलब ये है कि आउट ऑफ मेनी कंडीशन, आउट ऑफ मेनी कंडीशंस ओनली 1 इज ट्रू। अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे? इफ एल्स लैडर का यूज करेंगे। कैसे? देखिए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इफ कंडीशन जो भी है तो इसके अंदर स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो हो, फिर एलिफ कंडीशन, ELIF, देखिएगा ये है ELIF, इसके बाद कंडीशन कोलन जो भी स्टेटमेंट है, फिर एलिफ ELIF कंडीशन जो भी स्टेटमेंट है इसके अंदर, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में एल्स। अब यहाँ पे देखिए एल्स ऑप्शनल होता है, इसको लिखें या मत लिखें। इसी तरीके से अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो इफ़ एल्स के केस में यहाँ भी एल्स ऑप्शनल है। ओके, सिर्फ आप इफ़ का यूज कर सकते हैं, एल्स ऑप्शनल है। इसी तरीके से यहाँ पे इफ़ एलिफ हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर, अब लास्ट में एल्स आप लिखें तब भी करेक्ट, नहीं लिखे तब भी करेक्ट, ठीक है ना। दैट इज ऑप्शनल पार्ट, एल्स इज एन ऑप्शनल, एल्स इज ओके। आप लोग टाइमली ऐड हुआ करिए, ये नहीं कि मैं वो कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, आप लोग का पता ही नहीं चल रहा है। ओके, अभी भी ठीक, ओके ठीक है। नाउ वी आर मूविंग, इसके प्रोग्राम की तरफ जाते हैं कि देखते हैं बेसिकली होता क्या है। इफ एलिफ का अगर हम वो देखें, इफ एल्स लैडर का कंडीशन, तो इफ, ठीक है ना, इफ कंडीशन
कोई भी कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा S1 से लेके Sn तक जो भी है। अगर फॉल्स होगा तो फिर ये कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है ना, नए कंडीशन को। अगर ये ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा Sn। अगर फॉल्स होगा तो फिर ये एक नए को चेक करेगा, ठीक है ना, कंडीशन, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा इसी तरीके से, फाइनली इसी तरीके से चलता रहेगा। ओके, फाइनली सब मिल के क्या होंगे, सब अंत में क्या होगा कि सब जब भी जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर दैट कंट्रोल विल गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। दिस इज द फ्लो चार्ट करस्पॉन्डिंग टू इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर से परेशान मत हुई, मैं अभी इसको एग्जांपल से दिखा रहा हूँ आपको। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन है, देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेम ऑफ डेज एज पर number assigned corresponding to each day। ओके, ओके, देखिए मतलब यह है कि अगर 1 हम एंटर करें तो हमें डिस्प्ले हो जाए मंडे, 2 एंटर करें तो ट्यूसडे, इसी तरीके से 7 एंटर करें तो संडे। ये प्रोग्राम है आपका, आपने जो भी एंटर किया। तो आप एक बात यहाँ पे देखिए क्या होगा, आप आउट ऑफ 7 कंडीशंस ओनली 1 इज ट्रू। यहाँ पे क्लियर है, आप जो भी डे का नंबर देंगे, आपसे मांगा जाएगा तो आप कोई भी एक नंबर दे देंगे 1 to 7 के बीच। तो इसका मतलब देयर आर 7 कंडीशंस एंड आउट ऑफ 7 ओनली 1 इज ट्रू। यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म है कि ओनली 1 इज ट्रू। इस केस में हम इफ एल्स लैडर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, जस्ट सी, एक्चुअल प्रोग्राम पे आते हैं हम। देखिए, ले लेते हैं हम न्यू फाइल। ओके, चलिए डे कोई वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें हम वैल्यू मांगते हैं कि एंटर डे नंबर, और ब्रैकेट में जो लिखना हो लिख दीजिए क्लैरिटी के लिए 1 to 7। मतलब ये इंडिकेट किया गया है कि 1 to 7 एंटर करना है, ठीक है ना। एक मैसेज जो भी लिखेंगे डबल कोट के अंदर वो दिखेगा हमें सिर्फ साफ, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके डे में स्टोर कर लेगा। अब डे में क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, डैश डैश अप टू 7, 1 to 7 के बीच भी कोई भी वैल्यू। तो इस 1 to 7 के बीच में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डे में हम 1 भी एंटर कर दें और साथ में 2 भी एंटर कर दें। दिस इज इम्पॉसिबल। एक वेरिएबल में एक बार में एक ही वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी क्लियर दैट आउट ऑफ 7 ओनली 1 कंडीशन इज ट्रू। इफ डे इज इक्वल टू 1, देखिए डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर कोलन करिए प्रिंट मंडे। ओके, एलिफ एंटर किया, इससे इफ से बाहर निकलना है, बैकस्लैश आगे इफ उसके इफ के पैरेलल में है। एलिफ में का कंडीशन दे दीजिए डे इज इक्वल टू 2। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू में पुट ब्रैकेट हियर, दैट इज ऑप्शनल। चाहे ओके, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, ऑप्शनल है, छोड़ रहे हैं। हमने किया प्रिंट। देखिए अपने आप
जैसे एंटर करेंगे अपने आप कंट्रोल वहाँ जाएगा, ठीक है ना। वो उसकी इसके ब्लॉक में चल रहा है, हमें सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट करना है, TUS, ओके। इसको कॉपी पेस्ट करना शुरू करें हम। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे 3 के करस्पॉन्डिंग हो गया, 4 के करस्पॉन्डिंग हो गया, 5 के करस्पॉन्डिंग हो गया, 6 के करस्पॉन्डिंग हो गया और 7 के करस्पॉन्डिंग हो गया। तो यहाँ पर हम चेंजेस इम्प्लीमेंट करते हैं। 1 2 तो हो चुके हैं, 3 कर लीजिए। 3 में क्या होगा आपका, वेडनेसडे, ओके, वेडनेसडे, WED, वेडनेसडे, ठीक है। 4 के करस्पॉन्डिंग थर्सडे, THURS, थर्सडे, थर्सडे। 4 के बाद 5, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, और यहाँ पे हम कर लेते हैं संडे, संडे, ओके। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। देखिए यहाँ पे इफ एलिफ 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 लगाते चले गए, और एल्स ऑप्शनल है, हम लगाएं चाहे ना लगाएं। तो ये करेगा क्या, जैसे ही हम सपोज करिए डे की वैल्यू हमने ऊपर में 5 दे दी, तो ये क्या करेगा, 5 दे दी तो क्या करेगा ये, देखिए मैं बताता हूँ आपको। सपोज करिए कि हमने 5 दे दिया, हमने डे की वैल्यू जब प्रोग्राम रन कराया, हमने डे की वैल्यू 5 एंटर करा दिया, ओके। तो होगा क्या, ये चेक करेगा ये ट्रू है, बोलो। अगर डे की वैल्यू 5 दे दी तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? कोई रिस्पॉन्ड करिए आप लोग, हेलो बोलिए भाई, हेलो, कहाँ चले जाते हो तुम लोग, बताओ मुझे, क्या ये ट्रू है? इफ डे इज इक्वल टू 1, अगर डे की वैल्यू हमने 5 एंटर कर दिया कीबोर्ड से, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए इसको, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। हेलो, अरे कोई है कि नहीं है यहाँ पे, सब छोड़ के भाग गए तुम लोग। बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? हेलो, किसी को नहीं पता है? सर हाँ, ये सबको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, आईडी कुछ कार्ड है ही नहीं, तो बच्चे का मैसेज कैसे देते हैं? अब ये तो आपका कंसर्न है, इनको नहीं पहचानते हैं। हाँ, नहीं पहचानते, या तो बच्चा है तो बच्चे को दे देते हैं हम लोग। बच्चे का तो दिखा दिए आधार कार्ड, कहाँ भी आईडी देते हैं। हाँ, मार्कशीट तो सेंसिटिव चीज होती है भाई, ऐसे नहीं हाँ, कि। सर, नहीं तो सरकारी कोई लेक्चर देता है। हेलो, अरे कोई बताओ भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ उसको, साइलेंट मत रहो। अच्छा सर, पढ़ा नहीं का। हेलो, हाँ बोलिए। डे इक्वल टू 5 हमने लिया, तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, फर्स्ट वाली? फॉल्स है, वेरी गुड। तो जैसे फॉल्स है ना, तो इट विल गो टू चेक नेक्स्ट एलिफ, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, और ये ट्रू हो गया,
ये ट्रू हो गया तो क्या करेगा ये फ्राइडे इसके अंदर एंटर करेगा जो जो भी है लाइन एग्जीक्यूट होगी तो प्रिंट फ्राइडे है तो फ्राइडे प्रिंट होकर दिखेगा आपको। और इसके बाद कंट्रोल बिल्कुल इससे बाहर निकल जाएगा, कंट्रोल विल गो टू प्रोग्राम, बाकी को चेक ही नहीं करेगा, बाईपास कर देगा, ठीक है ना। तो जहां भी कंडीशन ट्रू मिलेगी उसके बाद बाईपास हो जाएगा। अगर फर्स्ट केस में ही मान लीजिए ट्रू मिल गई तो फर्स्ट इसके बाद बाईपास हो जाएगा बिल्कुल। समझ रहे हैं ना बात कि ये वर्क कैसे करता है। जहां कंडीशन ट्रू मिली वहीं से बाहर निकल जाएगा, आगे चेक ही नहीं करेगा। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, हम इसको अगर इस सबको इफ करके लिख दें तब भी प्रोग्राम रन करेगा। ऑफ कोर्स रन करेगा। अगर हम ऐसे लिख दें कि इफ डे इक्वल टू 1 प्रिंट मंडे, इफ डे इक्वल टू 2 प्रिंट ट्यूसडे, तो इस केस में क्या होगा, अगर ये ट्रू हुआ तब भी ये इसको चेक करेगा। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि ये इफ लिखने से क्या होगा कि ये यहां पे एक स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ये हो जाएगा। यहां पे ऐसा नहीं है, ये सब मिलके एक ही स्टेटमेंट है। दीज आर फॉर्मिंग वन स्टेटमेंट। तो इस प्रोग्राम में बस 2 स्टेटमेंट है, एक यहां पे दूसरा यहां पे, ठीक है ना। तो ये सब इफ एल्स एलिफ एलिफ देख रहे हैं ना, ये सब मिलके एक ही सिंगल स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हैं। दिस इज वन कंडीशनल स्टेटमेंट नोन एज इफ एल्स लैडर, ठीक है। तो इससे क्या होगा लिखने से कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। सपोज करिए देयर आर 50 कंडीशन फॉर एग्जांपल, और हमारा जो कंडीशन ट्रू है वो सेकंड वाला ही ट्रू है, तो बाकी 48 को नहीं चेक करेगा अगर हम इफ एलिफ से लिखेंगे। लेकिन अगर सबको हम इफ से लिखें तब वो सबको चेक करेगा। हाँ, एक चीज है कि आप इफ एलिफ वहीं यूज कर सकते हैं जहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू हो। ये इसकी हार्ड एंड फास्ट कंडीशन है कि आउट ऑफ मेनी कंडीशंस ओनली वन इज ट्रू, ये होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? अगर इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि एक से ज्यादा ट्रू हो जाएंगे तो हम सबको अलग अलग इफ से चेक करेंगे इसकी तरह से। अगर 4 कंडीशन है और हमें लग रहा है कि चारों में से कुछ भी ट्रू हो सकता है, चारों ट्रू हो सकते हैं या 3 ट्रू हो सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, तो हम चारों को अलग अलग इफ से टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम रन करा के देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। तो कंट्रोल एस पहले कर लीजिए और इसका नाम कुछ रख लेते हैं। इफ एल्स, बस इफ एल्स के नाम से कर लेते हैं ना, हो गया, ठीक है ना। देखिए प्रोग्राम को हमने रन कराया, इसने मांगा, क्या हो गया, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10। ये क्या हो गया अभी, डे इंट। अच्छा, इनपुट नहीं लिखा यहाँ पे, सॉरी, इनपुट नहीं लिखा। वो तो हम जो दे रहे हैं वो इनपुट, एंड में जाइए इनपुट, ठीक ना। कंट्रोल एस करिए और F5 इनपुट फंक्शन के थ्रू। क्या हुआ भाई, इनवैलिड सिंटेक्स हो गया। क्या हो गया, इनवैलिड सिंटेक्स। ये क्यों आ रहा है, अच्छा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो एक यहाँ से हटाइए, वो रह गया था, एक यहाँ हटाइए, 2 इधर ब्रैकेट 2 उधर ब्रैकेट, कंट्रोल एस, ओके। चलिए, इसने नंबर ऑफ डे मांगा, हमने दे दिया 4, इसने करा दिया थर्सडे प्रिंट, ओके। अगर हमने यहाँ पे कराया, अगर हमने सपोज करिए कि 10 करा दिया तब क्या होगा, 10 करा दिया तब क्या होगा, नो आउटपुट, बिकॉज आप उसके करस्पॉन्डिंग कुछ कोड में लिखा ही नहीं गया है। तो इस टाइप की चीज के लिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह ऑप्शनल है, एल्स प्रिंट रॉन्ग एंट्री, ठीक है ना, ओके, रॉन्ग एंट्री। तो वो उस टाइप के केस को हैंडल कर लेगा आपका, ठीक है, क्लियर। सपोज करिए आपने दे दिया 9 रॉन्ग एंट्री, ठीक है ना, ओके। बात क्लियर हुई कि व्हाट इज द रोल ऑफ एल्स। एल्स इज ऑलवेज ऑप्शनल पार्ट, चाहे इफ के साथ हो चाहे एल्स के साथ हो, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट प्रोग्राम। देखिए, ये लिखा गया अगर आपका क्वेश्चन कि राइट a program to check
check whether a number is even and divisible by 4. And divisible by 4. अब देखिए, सपोज करिए हमसे नंबर मांगा गया, हमने नंबर दे दिया 6, एंटर कर दिया, तो ये नंबर क्या है, इवन तो है बट डिविजिबल बाय 4 नहीं है ना। इसका मतलब है कि आउट ऑफ 2 कंडीशंस ओनली 1 इज ट्रू, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि दोनों केस हो सकते हैं, जैसे कि 8 है, ये इवन भी है और डिविजिबल बाई 4 भी है, तो मतलब दोनों के दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा केस हो गया जिसमें दोनों के दोनों ट्रू हो रहे हैं। मतलब आउट ऑफ 2 कंडीशंस, 2 कंडीशन है ना कि नंबर इवन है या डिविजिबल बाई 4 है, तो आउट ऑफ 2 बोथ में भी ट्रू, बोथ में भी फॉल्स, 1 में भी ट्रू। तो ये इफ एल्स का केस नहीं है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबको अलग अलग इफ से चेक करना पड़ेगा। तो हम उसको इफ से चेक करने जा रहे हैं। देखिए प्रोग्राम लिख के इसको न्यू फाइल कर लीजिए। इंट कोई नंबर ए में ले लीजिए, ए इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है, एंटर द नंबर, ठीक है ना। ओके ठीक, एंटर द नंबर, ओके। उसके बाद क्या है भाई, नेक्स्ट, इसके बाद इफ a% ट्रू, a% ट्रू, मतलब कि हम ये चेक कर रहे हैं कि नंबर इवन है, इक्वल टू 0, a% ट्रू इक्वल टू 0। आप करा दीजिए प्रिंट नंबर इज इवन, कोई मैसेज आपने प्रिंट करा दिया, ठीक है। इफ a% 4 इक्वल टू 0, मतलब कि 4 से डिविजिबल है, तो आप यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करा दीजिए, नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ओके ओके, करके देखिए इसको। कोई ऐसे ही हम कर लेते हैं अपना, ओके। F5 से रन कराइए इसको। देखिए जैसे हमने 6 ले लिया, इवन, कट करो इसको, फिर से रन कराते हैं। हमने ले लिया 8, दोनों दे दिया, नंबर इज इवन, नंबर डिविजिबल 4, ओके। अगर यहाँ पे इफ से करते तो ऐसा नहीं होता, आप करके होमवर्क देखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन अगर इस केस में अगर आप 7 ले लें तो ये कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग कहीं कोई कोड लिखा ही नहीं गया है। तो आप उसको लिखिएगा इसमें, ठीक है ना, कि अगर इवन ना हो तो ऑड तो डिस्प्ले कर दे कि नंबर इज ऑड, ठीक है ना। तो आप लोग होमवर्क के तौर पे इसे लीजिएगा, इसको करिएगा, बहुत सिंपल है, कहाँ एल्स लगेगा, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, ओके। तो इसको मैं भी क्लोज कर रहा हूँ। कल हम लोग लूप पर आएंगे, लूप पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आप लोग आया करिए, टाइम देखिए आज कम मुझे मिला, अगर आप लोग टाइम से आए होते तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलता। आप लोग टाइम से थोड़ा नहीं आए तो कम टाइम मिला, मैं 10-15 मिनट और खींच देता। अभी इसके बाद मेरी क्लास है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।